हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वेट फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता है, और उसके साथ में ही मोल परसेंट, वेट परसेंट और वॉल्यूम परसेंट को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड is prepared by dissolving 25 kg of sodium chloride in 100 kg of water. Determine weight percent and mole percent composition of solution. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हमारे पास 25 kg NaCl है और प्लस 100 kg क्या है? H2O है, मतलब पानी है। ठीक है, और इससे मिलके कोई हमारा क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है, जिसमें सोडियम क्लोराइड कितना है? 25 kg और 100 kg क्या है? वाटर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बेसिक लिखेंगे। बेसिस जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? बेसिस लिखना है कि किस बेस पे हम सवाल लगा रहे हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यही बेसिस हो जाएगा। इसी को लिख देंगे हम लोग 25 kg of NaCl and 100 kg of H2O solution। ठीक है, ये बेसिस लिख दिया। उसके बाद यहां से क्या होगा? इसलिए टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ से थोड़ा बहुत स्पेलिंग गलत होगा तो उसको आप इग्नोर कर दिएगा, जल्दी जल्दी में हो जाता है। ठीक है, 25 प्लस क्या करेंगे हम? 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी? 125 kg हो जाएगा टोटल वेट। ठीक है, अब करना क्या है आपको? अब इसमें पूछ रहा है वेट परसेंट। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसमें चूंकि दो ही कंपोनेंट है, एक आपका यहाँ पे एक सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है और एक वाटर दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और एक वाटर दिया हुआ, दो ही कंपोनेंट है यहाँ पे। तो जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना रहता है उसका मास लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे वेट फ्रैक्शन ऑफ NaCl। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? मास ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन। आप लोग आगे लिख लीजिएगा इसको लैंग्वेज, तभी पूरा नंबर मिलेगा। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ NaCl कितना है? 25 kg है। यहाँ पे यूनिट भी लिखेंगे साथ में। और ये टोटल मास कितना आया हुआ है? 125 kg। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा कितना? 0.2 के राउंड 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2। अब आपको निकालना है वेट परसेंट निकालना है। तो वेट परसेंट मैंने क्या बताया था आपको कि वेट परसेंट आपको निकालने के लिए मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, वेट फ्रैक्शन गुणे 100, तो वेट फ्रैक्शन कितना आया? 0.2 आया। अब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 20%। तो 20% बाई वेट, 20% बाई वेट क्या है हमारा? NaCl इस सॉल्यूशन में है। अब हमको निकालना है इसी तरीके से पानी का, तो पानी का भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। यहां से मैं इसको वो कर दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां से हमको पानी का निकालना है। तो पानी का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अब इसी में वेट फ्रैक्शन ऑफ हमको क्या निकालना है? H2O का निकालना है। तो मास ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे H2O कर देंगे।
यहाँ पे क्या कर देंगे, H2O कर देंगे, मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो H2O का वेट कितना है 100 और टोटल इसको यहाँ पे केजी लिखेंगे और ये 125 है। ठीक है, तो यहां से अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। 25 चौका 100, 4 और 25 25 125। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है कितना 0.8। एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे डिवाइड करके निकाल लीजिए। ठीक है, दूसरा जो मैंने बताया था आपको कि 1 माइनस करके करने के लिए 1 माइनस आप जो अपना था 0.2 उसको घटाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि वेट फ्रैक्शन ऑफ H2O बराबर 1 माइनस वेट फ्रैक्शन ऑफ NaCl। ये NaCl का है। ठीक है, तो चूंकि दो ही कंपोनेंट हैं, एक काम को निकाल लिए हैं तो दूसरे का 1 माइनस करके निकाल लेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि वेट परसेंट ऑफ H2O, तो इसका फ्रैक्शन ऑफ H2O फ्रैक्शन गुणे 100 कर देंगे तो ये आएगा आपका 0.8 गुणे 100, तो ये आएगा 80। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि आपका जो सॉल्यूशन बना है उसमें बाई वेट मतलब वेट बेसिस पे 20% NaCl है और 80% क्या है आपका पानी है। तो ये तो हो गया आपका बाई वेट। अब आपको निकालना है क्या, मोल परसेंट निकालना है। तो मोल परसेंट भी इसी तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सेम वो भी ऐसे ही निकलेगा। यहाँ पे इसको थोड़ा साफ करने में टाइम लग जा रहा है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में 10 मिनट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मोल परसेंट निकालना है। तो मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में कि जब आप मोल परसेंट निकालना होगा तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, चूंकि अब 25 kg क्या है आपके पास NaCl है, तो इसको आप जब मोल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे किलो मोल ऑफ NaCl। तो ये क्या होगा 25 बट्टे क्या होगा इसका NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो वो होता है आपका 58.5। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.427 और ये आएगा आपका किलो मोल में। ठीक है, अब इसी तरीके से हमको अब चूंकि 100 kg क्या है 100 kg H2O है 100 kg। ठीक है, तो H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको किलो मोल ऑफ H2O। अब इसको निकालने के लिए 100 kg में आपको वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो चेंज होगा आपका किलो मोल में। तो वो डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना आपका 5.56 किलो मोल। अब देखिए दोनों का मोल निकल गया, इसका भी मोल निकल गया, इसका भी मोल निकल गया। ठीक है, तो जब दोनों का मोल निकल गया तो टोटल मोल कर लेंगे हम, टोटल मोल या किलो मोल कर लेंगे इसको। टोटल किलो मोल दोनों को जोड़ देंगे 47 प्लस 5.5, ये माफ कीजिएगा ये 6 रहेगा, यहाँ पे 8 नहीं है, ये 6 है। ठीक है, अब इसको जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5.987 किलो मोल। ठीक है, अब चूंकि सबका इंडिविजुअल सबका अलग अलग भी आपको मिल गया है और टोटल भी मिल गया आपको, तो अब जिसका भी आपको मोल परसेंट निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन सबसे पहले निकाल लेंगे। तो आपको NaCl का निकालना है, अगर NaCl का अगर निकालना है तो NaCl का मोल कितना है 0.427 बटे टोटल मोल
5.987। ठीक है, तो यहां से अब परसेंटेज भी अगर इसको हम डायरेक्ट ही कर लें, परसेंटेज आप कर लें यहीं से, तो यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, 7.13% आएगा। तो चूंकि जब एक का मालूम हो गया परसेंटेज, तो आप इसको 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 7.13, तो दूसरे का भी आपका निकल के आ जाएगा 92.87%। ठीक है, तो ये आपका आया कितना, ये जो आपका किसका आया, ये वाला, ये आया आपका NaCl का, और 92.87 आपका आया पानी का। तो ये इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। तो अब अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम क्लोराइड वेइंग 200 kg is mixed with 600 kg potassium chloride। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन वेट परसेंट एंड मोल परसेंट। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड जिसका वजन क्या है 200 kg है, उसको 600 kg पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया गया है। ठीक है, तो मिक्सचर का कह रहा है वेट परसेंट ज्ञात करिए और मोल परसेंट ज्ञात करिए। सेम उसी बेस्ड पे है, आप क्या करेंगे, बेसिस पे ये लाइन लिख देंगे, बेसिस में यहाँ पे 200 kg सोडियम क्लोराइड एंड 600 kg पोटेशियम क्लोराइड मिक्सचर। ठीक है, अब बहुत टाइम लग रहा है इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, लिखेंगे क्या, 200 kg सोडियम क्लोराइड एंड 600 kg पोटेशियम क्लोराइड मिक्सचर। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर करेंगे तो ये आएगा 200 kg प्लस 600 kg, आगे आपका 800 kg। ठीक है, तो ये तो टोटल मास निकल गया। तो अब आपको वेट परसेंट निकालना है, यहाँ पे हम लोग आधा आधा कर लेते हैं, इधर मोल निकाल लेंगे, इधर वेट परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आपको निकालना है किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो NaCl का जब आपको निकालना है, तो NaCl का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NaCl का वेट कितना है 200 और टोटल आपका कितना है 800। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कितना 0.25 फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में अगर आपको चेंज करना है, तो इसी को आपको परसेंटेज में यहाँ से गुणा कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो ये आपका आ गया कितना 25%। 25% ये बाई वेट। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसी तरीके से आपको वो निकालना है पोटेशियम क्लोराइड का, KCl का। तो KCl का निकालने के लिए KCl का वेट कितना है 600 kg है, अब बट्टे टोटल वेट 800 kg। तो आप इसको 6/8 कर देंगे, काटेंगे 3 बाई आपका आएगा 4, तो ये आपका आएगा यहाँ से 0.75। अब इसको 100 से गुणा कर देंगे जब, तो ये परसेंटेज में चेंज होके आ गया 75%। तो चूंकि आप यहाँ पे 25% मिल गया, तो आपको यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ KCl बाई वेट, ब्रैकेट में कर देंगे बाई वेट, तो वो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ NaCl बाई वेट। ठीक है, ये करके आप 100 माइनस जो आया था 25, इसको करेंगे तो वो 75 यहाँ से आ जाएगा। तो ये आंसर ऐसे लिख देंगे। अब आपको लिखना है, अब आपको अगला आता है क्या, मोल परसेंट में। तो मोल परसेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट पता रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वहां पे मॉलिक्यूलर वेट कितना, NaCl का कितना होता है, NaCl का अभी पिछले वाले हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व किए 58.5 होता है। ठीक है, अब KCl का कितना होता है, KCl का होता है आपका 74.5। ठीक है, तो जो अब इसको हमको किसमें मोल में चेंज करना है, क्योंकि किलोग्राम को आपको मोल में चेंज करना बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो NaCl को जब हम चेंज करेंगे मोल ऑफ किलो मोल ऑफ NaCl जब करेंगे, तो इसको 200/58.5 कर देंगे। ठीक है,
तो ये आपका कितना आएगा 3.419 किलो मोल आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका भी करेंगे, किलो मोल ऑफ KCl बराबर C कितना था 600 है, अब इसको कितने से भाग देंगे 74.5 से, तो इसका आएगा कितना 8.05। अब दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से टोटल मोल ऑफ मिक्सचर बराबर 3.419 प्लस 8.05। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 11.469 के अराउंड। ठीक है, तो आपको टोटल मोल मालूम हो गया। तो अब आपको निकालना है क्या, ये निकालना है मोल परसेंट ऑफ NaCl। ठीक है, तो क्या निकालेंगे आप यहाँ से, अब देखिए इसका मोल कितना आया है यहाँ पे NaCl का 3.419, तो 3.419 बटे टोटल मोल मिक्सचर का कितना आया है 11.469। तो इसका देखते हैं कितना आया है, इसका आंसर आएगा आपका 29.81। ठीक है, अब चूंकि एक का निकल गया तो दूसरे का हम क्या करेंगे 100 माइनस कर लेंगे, तो परसेंटेज मोल ऑफ KCl 100 माइनस परसेंटेज मोल ऑफ NaCl। ठीक है, तो इसको 100 माइनस करके यहाँ पे 29 माइनस 81 करेंगे तो ये आपका आएगा 78.19 करके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा लिखने में हमको दिक्कत हो रही है, स्लाइड पे मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो इसको बस आप लोग समझिएगा, अपने तरीके से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। अब वो देखते हैं, कैलकुलेट द अवेलेबिलिटी कैलकुलेट द अवेलेबल नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 30% यूरिया, ठीक है, एंड 20% अमोनियम सल्फेट एंड 20% अमोनियम नाइट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बेसिस मानते हैं, तो बेसिस में क्या लिखेंगे हम लोग, तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है क्या, कैलकुलेट द अवेलेबल नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 30% यूरिया, 20% अमोनियम सल्फेट एंड 20% अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पे कुछ कहा नहीं है कि वेट परसेंट से है या वॉल्यूम परसेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे वेट परसेंट लेके चलेंगे। ठीक है, तो वेट परसेंट लेके चलेंगे तो हम मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो 100 kg का है, तो बेसिस मानेंगे हम लोग क्या 100 kg सॉल्यूशन ऑफ यही जो यूरिया और अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये मान लिए क्या 100 kg का सॉल्यूशन है, जिसमें ये कोई मिक्स्ड फर्टिलाइजर पढ़ा रहे हैं, जब आप लोग फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिक्स्ड फर्टिलाइजर पढ़ाया जाता है, तो वो वही मिक्स्ड फर्टिलाइजर बनाए हैं, यूरिया मिला के और अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट मिला के बनाए हैं। तो उसमें 30% यूरिया है, 20% अमोनियम सल्फेट है और 20% अमोनियम नाइट्रेट है। तो ये कह रहा है कि केवल हमको नाइट्रोजन का परसेंटेज चाहिए कि कैलकुलेट द अवेलेबल नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आपको 100 kg आपने मान लिया, तो जब 100 kg आपने मान ही लिया है, तो अब 100 kg में किससे किससे मिलके बना हुआ है, 100 kg में आपका जो 30 kg है वो 30 kg क्या है यूरिया है, उसके बाद 20 kg क्या है आपका अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, और उसके बाद 20 kg क्या है अमोनियम नाइट्रेट है।
ठीक है। अब ये मैं अपने मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, तो चूंकि यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज क्या है कि कोई क्वांटिटी 100 में कितना है, ठीक है। तो चूंकि इसीलिए मैंने 100 ही मान लिया है, क्योंकि 100 कैलकुलेशन को इजी कर देता है, ठीक है। तो 100 केजी सॉल्यूशन मान लिया, तो उस 100 केजी में कितना होगा, 30 केजी यूरिया, 20 केजी अमोनियम सल्फेट और 20 केजी अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो हमको तो ये मालूम हो गया कि यूरिया कितना है, अमोनियम सल्फेट कितना है, अमोनियम नाइट्रेट कितना है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये नाइट्रोजन कंटेंट क्या है टोटल मिला के। इसमें भी चूंकि आप इसका जब फॉर्मूला देखेंगे, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। NH4 2SO4, ठीक है। अमोनियम सल्फेट हो गया। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NH4NO3। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे केवल यूरिया का फार्मूला दिया है, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला नहीं, तो ये भी पता होना चाहिए। और ये पता होने से फायदा ये है कि आप इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं अगर याद नहीं है तो, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, अभी बता रहा हूँ क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी। तो जो अमोनियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 132 होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा। अमोनियम नाइट्रेट का कितना होगा बताइए, अमोनियम नाइट्रेट का कितना होगा, 80 होगा। और यूरिया का कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप यहाँ से एक एक करके निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब 30 केजी यूरिया है, तो देखते हैं कि यूरिया का जो फार्मूला है NH2CONH2, इसमें कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है। तो इसको लिख सकते हैं कि 1 किलो मोल यूरिया इक्विवेलेंट टू 2 किलो एटम नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसके एक जो यूरिया का मॉलिक्यूल्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग या उसके रिस्पेक्ट में कितने नाइट्रोजन उसमें है, 2 एटम नाइट्रोजन के हैं, तो वही लिखा है मैंने कि 1 मोल यूरिया के सापेक्ष 2 किलो एटम नाइट्रोजन के हैं, ठीक है। तो ये तो किलो मोल में हो गया। तो अगर इसी को हम लोग केजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसलिए 60 केजी NH2CONH2 ये किसके संगत होगा, 2 किलो एटम। तो चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का वो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताइए, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे 14 होता है, ठीक है। तो चूंकि 2 है तो यहाँ पे 2 गुणे 14 करके लिखेंगे यहाँ पे केजी नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि 60 केजी नाइट्रोजन जब रहेगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग आपको 28 केजी नाइट्रोजन उसमें मिलेगा, 28 केजी नाइट्रोजन। तो चूंकि हमारे पास यूरिया कितना है, 30 केजी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये आधा होगा तो ये भी आधा हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए 30 केजी NH2CONH2, यहाँ पे 28 हो गया बट्टे 60 गुणे ये 30 हो गया। तो यहाँ पे कितना आपका निकल के आएगा बताइए, ये 30 दूना 60 होगा और ये यहाँ पे निकल के आएगा कितना, 14, ठीक है। 30 दूना 60, यहाँ से 2 और 91 और 2 ये भाग करेंगे तो आ गया 14। तो ये 14 केजी नाइट्रोजन है इसमें, किसमें, यूरिया में केवल। अब इसी तरीके से हमको निकालना पड़ेगा किसका, अमोनियम सल्फेट में कितना है। तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना है, तो उसी को ऐसे लिखेंगे 1 किलो मोल NH4 2SO4। अब इसके संगत कितने नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 ही नाइट्रोजन है, ठीक है। तो 2 किलो एटम नाइट्रोजन, ठीक है। अमोनियम सल्फेट में भी उतना ही है। तो अब अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 132। तो यहाँ पे 132 केजी
अमोनियम सल्फेट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, अमोनियम सल्फेट यहाँ पे 20, इसी तरीके से यहाँ पे 28 kg क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास अमोनियम सल्फेट है कितना, 20 kg है, तो 132 kg में 28 kg नाइट्रोजन है, तो 20 kg में कितना होगा, तो 20 kg में कितना होगा, इसलिए 20 kg में अमोनियम सल्फेट में 28/132 गुणे 20 करेंगे यहाँ पे। तो ये डिवाइड जब आप करेंगे 28/132 गुणे 20, तो आपका आएगा 4.24 kg, और ये नाइट्रोजन हो गया। इसी तरीके से आप निकालेंगे, आपको अमोनियम नाइट्रेट में भी इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो अमोनियम नाइट्रेट का भी निकालेंगे जब, तो 1 किलो मोल NH4NO3 इक्विवेलेंट है किसके, इसमें कितने नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक। ठीक है, तो इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, तो 2 किलो एटम नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर कितना है, 80, तो 80 kg अमोनियम NH4NO3 इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे पीछे मैंने किया, 28 kg नाइट्रोजन। तो अब 80 kg में 28 kg नाइट्रोजन है, तो 20 kg में कितना है, 1/4 हो जाएगा, उसमें वो कितना आएगा, 7 आएगा आपका। सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 20 kg में कितना आएगा, NH4NO3, इसमें कितना आएगा, 7 आएगा। 1/4 इसमें 4 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसमें भी 4 से भाग करेंगे तो 28, 7 को 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 kg नाइट्रोजन हो गया। तो अब टोटल नाइट्रोजन कितना आ गया हमारे पास, 14 ये, 4.24 kg ये, और 7 ये। अब तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल नाइट्रोजन कंटेंट, टोटल नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉल्यूशन कितना हो गया, सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, 14 + 4.24 + 7। ठीक है, तो ये हो गया 14 और 7 21, 4 25, कितना हो गया आपका, 25.24 kg नाइट्रोजन है। अब किसमें है ये, 100 kg में है, तो चूंकि 100 kg में है तो इसको परसेंटेज में जब बनाएंगे तो परसेंटेज आप नाइट्रोजन कंटेंट करेंगे, कंटेंट अवेलेबल नाइट्रोजन, तो ये क्या होगा, 25/204 100 गुणे 100, तो 100 कट जाएगा, तो आपका आंसर भी आ जाएगा ऐसे करके 25.24%, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज पूछ लेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके, जहाँ से भी हो पाए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले वीडियो में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एट 298 केल्विन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेथिल ब्रोमाइड इज, मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3Br। ठीक है, इन मेथेनॉल, अब मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH। इसलिए कि जब तक ये पता नहीं होगा आप लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो at 298 Kelvin the solubility of methyl bromide in methanol is 44 kg per 100 kg। ठीक है, कि ये कह रहा है कि पर 100 kg पे 44 kg सॉल्युबिलिटी है मेथिल ब्रोमाइड की। मतलब कि मेथेनॉल, अगर सपोज करिए इसमें मेथेनॉल भरा हुआ है CH3OH, ठीक है, किसी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी कह रहा है इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको भी। अब सपोज करिए इसका वजन जो क्वेश्चन में दिया 100 kg है, 100 kg। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 44 kg इसमें क्या है, CH3Br डाला जा रहा है। तो जो सॉल्युबिलिटी है ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे होता है। तो ये कह रहा है कि 100 kg जो मेथेनॉल है वो 44 kg
अपने में घुला लेता है किसको, मेथिल ब्रोमाइड को। जैसे कोई भी चीज, जैसे आप पानी में चीनी डालते हैं तो घुल जाता है, बाद में पता नहीं चलता कि चीनी कहाँ गया, ठीक है। जब पीते हैं तब मीठा लगता है तो मालूम चलता है कि हाँ तो चीनी पानी में है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी है कि आपको मेथेनॉल में आपको मेथिल ब्रोमाइड घोला जा रहा है, तो वो पूरा घुल जा रहा है। अब कितना घुल सकता है, मैक्सिमम 44 kg ही घुल सकता है पर 100 kg पे। तो उसको बताने का मतलब ये है। तो यहाँ पे आपको बेसिस में वही चीज लिखेंगे जो लिखते आ रहे हैं, यही लिखेंगे जो चीज है। 44 kg सॉल्यूशन ऑफ मेथिल ब्रोमाइड इन मेथेनॉल इच 44 kg 44 kg पर 100 kg, ये लिख देंगे आप लोग यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे क्या, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो 44 प्लस 100 करेंगे, कितना हो गया, 144 हो गया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, पहले वेट फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो वेट फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पूछेगा किसका, वेट फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालते हैं, CH3Br का निकालते हैं। तो जिस कंपोनेंट का हमको निकालना है उसका जो वेट होगा सबसे ऊपर आएगा। तो इसका वेट कितना है, 44 बटे टोटल कितना है, 144। तो ये कितना आपका आएगा, 0.6944, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। अब यही हमको निकालना था वेट फ्रैक्शन। तो चूंकि जब एक का निकल गया तो दूसरे का हम क्या करेंगे, इसी तरीके से क्या करेंगे, वेट फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, इतना ही 6944। तो ये आपका कितना आएगा बताइए कितना आएगा, 1 माइनस घटाएंगे यहाँ से। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, जो भी आए, अब टाइम लगेगा इसको हटाने में, ठीक है। अब हमको जब मोल में निकालना है तो जो हमको वेट पता है 44 kg, इसको क्या करेंगे हम लोग, किलो मोल ऑफ CH3Br, ठीक है। तो 44 kg है ये। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 94.91। तो इसको निकालेंगे तो ये आएगा 0.4636 किलो मोल, ठीक है। इसी तरीके से किलो मोल ऑफ CH3OH, इसका कितना वेट है, 100 kg है। और इसमें आप इससे भाग देंगे कितने से, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.125 किलो मोल। अब टोटल मोल कर लेंगे, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन बराबर 4636 प्लस 3.125, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3.5 और 886 किलो मोल, ठीक है। अब कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अब तो आसान हो गया, सब कुछ निकल ही गया। तो मोल फ्रैक्शन आप किसका निकालेंगे, अगर CH3Br का निकालेंगे तो इसका मोल कितना है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया है, 0.4636, और टोटल मोल कितना आ गया, 3.5886, ठीक है। तो यहां से आप लोग इसको निकालेंगे तो कुछ आएगा, आप लोग उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, टाइम लगेगा ऐसे करने में, ठीक है। तो जो भी आएगा वो आंसर होगा। और इसी तरीके से आप इसको निकालेंगे, CH3OH का निकालेंगे तो उसको 1 माइनस कर देंगे, जो भी इसका आएगा वही यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा आंसर में, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा, वही आंसर होगा। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, करके बताइएगा क्वेश्चन कितना आंसर आया कमेंट बॉक्स में। तो अब देखते हैं अगला वीडियो, अगले स्लाइड में कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं।